भगवान शिव का ध्यान। लोभम्य स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य स्वाहा जय हो। माघम सेभ्य स्वाहा स्नाभभ्य स्वाहा स्वाथभ्य स्वाहा स्तभ्य स्वाहा प्रजभ्य स्वाहा मजभ्य स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा पायसाय स्वाहा प्रयासाय स्वाहा सयसाय स्वाहा व्यासाय स्वाहा स्वाध्यास स्वाहा शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा धर्माय स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्यै स्वाहा भेषजायै स्वाहा यमाय स्वाहा अंतकाय स्वाहा मृतवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा देवप्रतिभ्यामगम्य स्वाहा वाजष्टमे प्रसवष्टमे प्रतिष्टमे प्रतिशिष्टमे देशिष्टमे क्रतुष्टमे स्वष्टमे श्लोकष्टमे सर्वष्टमे सुतिष्टमे ज्योतिष्टमे स्विष्टमे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा प्राणष्टमे पानष्टमे व्यानष्टमे शोष्टमे चित्तष्टमे आदिष्टमे वाकष्टमे मनष्टमे चक्षुष्टमे श्रोत्रष्टमे दक्षष्टमे अरच्चमे यज्ञेन ओजष्टमे सहष्टमे आत्मा में धनुष्मे शर्मे मंगलमे मंगानिचमे स्थानीचमे पुरुगमचमे शरणानिचमे आयुष्मे जनांचमे यज्ञे जयेष्टमे आदिपदष्टमे मन्यष्टमे भामष्टमे मे षष्टमे मवष्टमे जयमाष्टमे महिमाष्टमे प्रणाष्टमे प्रथमाष्टमे वर्षाष्टमे दद्राष्टमे वृद्धंचमे यज्ञेन कल्पन्तां सत्यंचमे श्रद्धांचमे जंगंचमे धानांचमे विश्वंचमे महष्टमे कड़ांचमे मोदष्टमे जातष्टमे जन्माष्टमे सुक्तष्टमे सुमृतष्टमे यज्ञेन कल्पन्तां रेतांचमे यक्षष्टमे नामयंचमे द्विचुदाष्टमे द्रुगुयष्टमे मित्रांचमे महेष्टमे सुखष्टमे सैनष्टमे सुष्टाष्टमे स्वधनिंचमे यज्ञेन कल्पन्तां आने में जाने में सोने में रहने में खाने में पीने में भोजन लिए हुए को पचाने में हर चीज के लिए यज्ञ की प्रार्थनाएं हैं कि ईश्वर, क्योंकि इन्हीं सबसे तो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। खाना खाते हैं हजम नहीं होता, किसी को विटामिन डी की कमी, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ समस्या, किसी को यूरिक एसिड, किसी को बीपी हाई, किसी का ब्लड प्रेशर, मतलब ये सब क्यों हो जाता है? इन मंत्रों के पारायण करने से ये कभी कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक दुर्घटना एक्सीडेंट होता है दुनिया में, उसके प्रभाव को आप बहुत सूक्ष्म कर सकते हैं। जैसे किसी ने ईंट का पत्थर मारा है, वो चावल के दाने में परिवर्तित हो सकता है। इसके लिए कोई रोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती इस दुनिया में। ये सिर्फ कुछ एनर्जीज हैं जो डिस्कनेक्ट करती हैं और कभी भी स्टक हो जाती है हमारी बॉडी में। यंतांच में धरतांच में क्षेमष्ट में धरतिष्ट में विष्ट में महष्ट में संविंच में ज्ञातंच में सूष्ट में प्रसूष्ट में शिरष्ट में लयष्ट में यज्ञेन षष्टमे महेष्टमे प्रेयष्टमे मरुकाष्टमे कामष्टमे सोमष्टमे भग्गष्टमे द्रवणष्टमे भद्रष्टमे श्रेयष्टमे वशिष्टमे यश्यष्टमे यज्ञेन और्कष्टमे स्वर्णाष्टमे पायष्टमे रसष्टमे घृतष्टमे मधुदष्टमे संघष्टमे सपतिष्टमे रसिष्टमे वृष्टिष्टमे चैत्रष्टमे ओदिवष्टमे यज्ञेन रहिष्टमे रायष्टमे पुष्टष्टमे पुष्टष्टमे विभुष्टमे प्रभुष्टमे पूर्णंचमे पूर्णतांचमे कुजंचमे क्षतिष्टमे मेनंचमे चक्षुष्टमे यज्ञेन वित्तष्टमे वेद्यंचमे भूतष्टमे भव्यष्टमे शुक्रष्टमे सुपतष्टमे ऋद्धंचमे ऋतष्टमे कृतष्टमे कृतष्टमे मत्तिष्टमे सुमितष्टमे यज्ञेन वेयष्टमे यावाष्टमे मासाष्टमे तिलाष्टमे मुदगाष्टमे खलवाष्टमे प्रेंगवष्टमे मानवष्टमे शामकाष्टमे वराष्टमे गोधुमाष्टमे मसुराष्टमे यज्ञेन अस्माष्टमे मृतिकाष्टमे गृहष्टमे प्रवताष्टमे सिक्ताष्टमे वनस्पष्टमे हिरण्यष्टमे श्यामाष्टमे लोहष्टमे शीर्षष्टमे रिपुतंचमे यज्ञेन कल्पन्तां दित्तिष्टमे दोषष्टमे मंगलष्टमे शुक्रष्टमे दिश्चेष्टमे यज्ञेन कल्पन्तां रतष्टमे ऋतवष्टमे तपष्टमे समतरष्टमे मोहरात्रमे उर्वष्टमे प्रदंत्रष्टमे यज्ञेन कल्पन्तां। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब अंकों में निर्धारित हैं, सबकी संख्या निर्धारित है। हर नोट पर एक अंक होता है, हर चीज का एक अंक होता है। घर का एक नंबर होता है, आपकी गाड़ी का नंबर होता है, आपका नाम भी एक उसका नामांक और मूलांक और उस तरह से चलता है। हर चीज का नंबर है इस दुनिया में। वो सारे नंबर आपके अनुकूल कैसे हो जाए? वैसे तो अब मैं मॉरिशस के आश्रम में जब था तो वहाँ एक व्यक्ति आया, उसने कहा जी एक नंबर, पहले तो मकान की बात शुरू की, कुछ नंबर
बता दीजिए। मैंने कहा ये नंबर 23 नंबर या 22 ऐसा तो ठीक रहेगा। उसने अगले दिन थोड़े से पैसे लेकर आया वो एक थैले में, बोले जी आपका शेयर। मैंने कहा ये क्या बात, किस चीज़ का? बोले जी मैं तो सटोरिया हूँ, मैंने तो सट्टे में लगा दिया। मैंने कहा मैं तो मकान की बात करें, बोले मकान तो बाद में लूँगा, पहले सट्टा तो लग जाए पूरा। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले जी ये आपका हिस्सा। मैंने कहा तो उठा तू पहले यहाँ से। फिर मैंने जिसके साथ है उसका पीछे भी उठा यहाँ से, पहले तो उसका सामान उठा फिर इस आदमी को उठा। तो बहुत तरह के लोग हैं, पता नहीं किसके दिमाग में क्या चीज़ बैठी हुई है। तो बहरहाल उस तरह की संख्या और अंकों पर आप ध्यान न दें, लेकिन इसके अलावा दुनिया में जितने भी अंक और संख्याएं वो आपके लिए सुख और अच्छी हों। हम थोड़ा सा एडवांस चले थे, 10 मिनट और थे, तो मैंने इसका सदुपयोग कर लूँ। तो यावती और आपसे दिलवा दी मैंने, यावती आपने कभी जीवन में दी नहीं होंगी। और अभी जो सावन आ रहा है, अब आपको अभिषेकम करने की भी जरूरत नहीं है। अकेली वेद निहित ऐसी आहुतियां हैं जिनसे अभिषेकम भी होता है और यज्ञ भी होता है। यज्ञ न कल्पन्ताम, यज्ञ भी और अभिषेकम भी। एकाच में तीर्थस् में तीर्थस् में पंचंच में पंचंच में सप्तच में सप्तंच में नवंच में नवचष्ट में एकादश में एकादश में त्रयोदश में त्रयोदश में पंचदश में पंचदश में सप्तदश में सप्तदश में नवमष्ट में नवदश में एकवीगम सत्तिष्ट में एकवीगम सत्तिष्ट में त्रयोवीगम सत्तिष्ट में त्रयोवीगम सत्तिष्ट में पंचवीगम सत्तिष्ट में पंचवीगम सत्तिष्ट में सप्तवीगम सत्तिष्ट में सप्तवीगम सत्तिष्ट में नववीगम सत्तिष्ट में नववीगम सत्तिष्ट में एकत्रीगम सच्च में एकत्रीगम सच्च में त्रिस्त्रीगम सच्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। सप्तदश में सतष्ट में द्वादश में द्वादश में द्वादश में षोडश में षोडश में विगम सतेष्ट में विगम सतेष्ट में चतुर्विगम सतेष्ट में चतुर्विगम सत्तिष्ट में अष्टविगम सत्तिष्ट में अष्टविगम सत्तिष्ट में द्वात्रिगम सच्च में द्वात्रिगम सच्च में षडत्रिगम सच्च में षडत्रिगम सच में चत्वारिगम सच में चत्वारिगम सच में चतुष्वारिगम सच में चतुष्वारिगम सच में अष्टोत्तरारिगम सच में यज्ञेन कल्पन्ताम्। त्रैविष्ट में त्रैविष्ट में द्यावाट में चामेत में द्योतयी में पंचाविष्ट में पंचावि में त्रिवष्ट में त्रिवाच में त्रिठाच में त्रियोग में यज्ञेन कल्पन्ताम्। अष्टवाष्ट में पष्टोहि में चक्षाष्ट में वशांच में पंच में वेहच में मघनाष्ट में धनुष्ट में यज्ञेन कल्पन्ताम्। वाजाय स्वाहा प्रस्वाय स्वाहा पिजाय स्वाहा कृत्वे स्वाहा वस्वे स्वाहा प्रतये स्वाहा न्ये स्वाहा मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगम शनाय स्वाहा वैनगम शन अंत्याय नायगम स्वान्ताय भवनायगम स्वाहा भुवनस्य पदे स्वाहाधिपदे स्वाहा प्रजापदे स्वाहा तेराणि मत्रायन्तासियमन् ऊर्जेतां वष्टेत प्रजानां त्वाधिपत्याय स्वाहा। आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां सर्वयज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्तोष्टमे यज्ञोष्टमे रिकंचमे सामष्टमे व्रतंचमे रथंचमे स्वधेमा अगर नावरत अभुम प्रजापति प्रजा अभुम वेट ओम यज्ञाग्रतो दुहुरमुदहति देवं तादु सुप्ताहस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाः में ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान शिव का ध्यान रीढ़ की हड्डी से थी। ओम यज्ञाग्रतो दुहुरमुदहति देवं तादु सुप्ताहस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाः में ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्मण्यः पाशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति वेदथे सुधीराः यद पूर्वं यक्षमन्ताः प्रजानामं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत् प्रज्ञानमुतचेतो धर्तस्य यज्ञज्योति रन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीति ममृतेन सर्वं येन यज्ञ स्थायते सप्तहो होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सुसहारथिर् स्वानिवयन मनुष्यानानीयते भिषुभिर्वाजिन् इव हत प्रतिष्ठं यदजीरं जाविष्ठं तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिर्चं गं साम यजुगं शिं यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनभः विवार यस्मि इष्टतं गं सर्वमोतं प्रजानामं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सुसारथिर्श्वानिव यन मनुष्यानानिहीयते भिषोभिर्वाजिन् इव हत प्रतिष्ठं यदजीरं जाविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सनः पावस्व संगावे शमजनाय शमर्वते शंगम राजन्नसोदेभ्यः स्वाहा। ओम अभयं नाकंतारक्षभयं द्यावा पृथिवीः उभय इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तात् दूतराधराधभयं नमस्तु। अभयं मित्रादभयं जहाता दाभयं परोक्षातः अभयं नक्तामभयं दिवा न सर्व आशः मम मित्रं भवन्तु। तो देखिए वेद का मंत्र कहता है कि अभयम मित्रादभयम, मित्रों से भी भय होता है बहुत बार। मित्रादभयम दाभयम मित्रादभयम ज्ञातादभयम परोक्षाता, मैं जिन्हें ज्ञात हूँ, जो मुझे ज्ञात हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे परिचित है, जिनसे मैं परिचित हूँ, उनसे कभी जीवन में किसी प्रकार का भय ना हो। क्योंकि अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा भय उन्हीं से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो आपके ऐसे राज, ऐसे सीक्रेट, ऐसी चीज़ों के शेयर करने वाले होते हैं कि वो कभी भी आपको भय प्रदान कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। उनसे कोई भय ना हो। परोक्षात अभयम नक्ता में भयम दीवाना आशा सर्वाशाम मित्रम भवन्तु। जितने भी तरह के जीव सरीसर्प हैं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, हवा में उड़ने वाले पशु मतलब पक्षी हैं, या कोई ऐसे कीट पतंगे हैं, कोई चौपाए हैं, पानी में रहने वाला कोई जानवर है, आकाश में उड़ने वाला कोई जंतु है, उससे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी हानि मुझे न होने पावे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षेगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति स्वाहा। अब देखिए वेदों के जो ऋषि, हालांकि इतने सारे मंत्र हमने बोले हैं, इनकी व्याख्या करने बैठे तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी वेद के ऋषि ने जिसकी शांति की कामना नहीं की, क्योंकि उस शांति में ही हमारे जीवन की परम शांति निहित है। थोड़ा अगर आपको दिख रही है जो धुआं दे रही हो तो इस पर गिरा दीजिए। ये कहते हैं अंतरिक्ष में शांति, अगर अंतरिक्ष में शांति होगी तो सारे जितने प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, जितने ग्रह नक्षत्र हैं, जितना जीवन है, वायु है, जल है, इस सब में एक बैलेंस रहेगा। पृथ्वी शांति रहनी चाहिए। भूकंप अगर अर्थक्वेक आते रहेंगे, सब चीजें होंगी तो जीवन ठीक नहीं चलेगा। ये बार बार भूस्खलन होंगे तो शांति औषधि, जितनी तरह की औषधि हैं, जितनी तरह की वनस्पति है, जितनी तरह के पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब्जियां और हम चीजें इंटेक करते हैं, अनाजें, दालें, दलहन, सब में सब शांतिपूर्ण हो, उनमें कोई विषैली चीज ना आ जाए, वरना हमारे जीवन को आहत कर सकती है, जीवन को समाप्त कर सकती है। वनस्पति शांति विश्व देवा, पूरे देखिए पहले वेद में कोई वचन आता है, पूरे विश्व के देवी देवताओं को नमन कर रहा है हमारा मंत्र। जितने भी देवी देवता, जितने भी तरह की धारणाएं हैं, उन सब वो भी सब शांत रहें। क्योंकि अगर किसी का देवी देवता ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि आप दुनिया में हिंसा करें, दुनिया से लोगों को मिटाएं, कुछ गलत बात करें, कहीं बम बांध के कूद जाएं, मतलब कुछ भी, तो वो भी शांत रहने चाहिए, तभी हम शांत रह पाएंगे, है ना। ब्रह्म शांति, जितनी भी हमारी ऊर्जाएं ऐसी हैं कॉस्मिक जोन में जो बहुत अलमाइटी, जिनका कोई और छोर नहीं है, वो सब हमारे शांति के प्रदाता हो और सर्वत्र हमारे जीवन में सभी रूप से, वचन से, वाणी से, व्यवहार से, श्रवण क्रिया में, बोलने की क्रिया में, चलने की क्रिया में, आने की क्रिया में, जाने की क्रिया में, वायुगमन से जाने की स्थिति में, आगमन की स्थिति में, सब में शांति की अवस्था हो। ये 10,000 साल पुराना वेद का मंत्र है और राइट ब्रदर्स कहते हैं 125 साल पहले मैंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। 10,000 साल पहले ऋषि उड़ने की बात करता है और 10,000 साल पहले रामायण में पुष्पक विमान था राम के पास। तो पर अब साइंस दूसरे ढंग से चलती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 150 साल पहले हवाई जहाज बना, 125 साल पहले बना। चलिए, ओम तक्षुवादेः वहितं पुरस्ताः चुक्रमुच्चारत्
पश्चिम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं गम शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः सदा। पुरस्ताचु क्रमचरण पश्चिम में शरदर्श में 100 वर्षों तक सभी तरह के सुंदर दृश्यों को देखने का साक्षी बनूंगा। जीवे में शरदर्श मेरी आयु 100 वर्ष की हो जाए। सुनो में शरदर्श मधुर वचन मेरे कानों में पड़ते रहे, कभी कोई गाली गलौज अभद्रता अशब्द अपशब्द मुझे सुनने को कभी प्राप्त ना हो। सुनने में श्रद्धा प्रबल में श्रद्धा शतम, जितनी भी दुनिया में जितनी चीजें हैं मेरे लिए जो भोग की चीजें हैं उनकी भी उम्र शतायु हो। अगर पेड़ का फल आम अगर फल दे रहा है तो वो भी इतना दीर्घायु हो जाए कि मुझे जीवन भर फल मिलता रहे। अगर गेहूं की फसल हो रही है तो वो गेहूं की फसल 100 साल तक होती रहे। जितनी चीजें दुनिया में हो रही है शरदा शीतम दीना श्याम शरदा भूयश्च शरदा सदा। मैं अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर, अपने हाथों पर, अपने जीवन के जितने भी मेरे अंग उपांग हैं उनके माध्यम से जीवन के चारों पुरुषार्थों को स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष की अवस्था तक रहते हुए पूर्ण कर सकूं। कितनी उत्तम प्रार्थना है। हम धीरे धीरे प्रार्थनाओं से अलग हुए तो हमारी उम्र कम हो गई और फिर खिड़की में बैठा हुआ कोरोना के अंदर कूद के अंदर आ गया। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं